Good morning बच्चों. My name is Kunal Kumar. So we are going to start with the miscellaneous exercise of chapter 6 application of derivatives. ठीक है. चैप्टर 6 का नाम है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की. तो क्योंकि कोरोना पीरियड में कुछ सिलेबस डिलीट हो गया आपका, तो वी विल नॉट कवर दोज क्वेश्चंस. So I'm going to start with question number 2. Question number 2 कह रहा है बच्चों, show that the function given by fx is equal to log x upon x has maximum at x is equal to e. ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. मुझे ये शो करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, व्हेन x इज इक्वल टू e. तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ क्वेश्चन में. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एम डैश एक्स. क्वेश्चन रूल लगाएंगे. ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो ये होता है सेकंड एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, और नीचे होता है सेकंड का होल स्क्वायर. राइट. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है माइनस लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स होता है 1. ठीक है, तो एक्स एक्स ये कट गया और नीचे एक्स स्क्वायर तो है ही. 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया आंसर. ये हो गया एफ डैश एक्स. ठीक है बच्चों, दिस इज एफ डैश एक्स. तो आपका जो एफ डैश एक्स आया वो ये आया. फिर लिखते हैं पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0. तो क्या हो गया बच्चों, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया. इसका मतलब हो गया लॉग एक्स इज इक्वल टू, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स की वैल्यू ई हो गई. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स. इसी का हम दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे. तो यहाँ पे हो गया सेकंड का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 माइनस लॉग एक्स. ठीक है, माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. तो ये हो गया 2x. डायरेक्ट मैंने डी बाई डी एक्स में लिखा, मैंने डायरेक्ट सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया. एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव अगर डेरिवेटिव नहीं करा तो आपको डी बाई डी एक्स लगाना है. अगर मैंने डेरिवेटिव कर दिया डायरेक्टली, तो इसमें मैंने डायरेक्टली कर दिया तो यू आर नॉट सपोज टू यूज़ डी बाई डी एक्स. ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स. यहाँ पे हो गया माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x. एक्स से ये कट गया, ये नीचे एक्स क्यू 4 हो गया, एक्स की बार 4. तो यहाँ पे हो गया बच्चों माइनस एक्स माइनस ये 2x इंटू 1 क्या हो गया 2x 2 और माइनस में माइनस 2x. फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4. तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4. ठीक है, x कॉमन आ गया तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4. ये हो गया एक्स की पावर 3. ठीक है, क्लियर है बच्चों. तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ गया. दिस इज एफ डबल डैश एक्स. फिर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ई है वो इसमें पुट करते हैं. तो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू ई पुट करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है उसको पुट करते हैं. तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई की पावर क्यूब. लॉग ई की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये अगर मैं इसके बदले वैल्यू 1 डालता हूँ तो माइनस 3 प्लस 2 हो गया अपॉन ई क्यूब, दैट इज़ माइनस 1 अपॉन ई क्यूब. दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव आ रहा है. और आपको पता है अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज़ मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, क्योंकि हमारी एक्स वैल्यू ई आई थी. ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Our next question is question number 3 है. How fast is the area decreasing? ये आपका रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, तो इस बार आपके आउट ऑफ कोर्स है ये. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ठीक है, 1 और 3 आपके आउट ऑफ कोर्स है. नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to 4x at the point 1, 2. ठीक है, एट द पॉइंट, थोड़ा सा मोबाइल मेरा सेट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो हमें x 1, 2 पे इसको इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू m. वट इज़ द मीनिंग ऑफ m? स्लोप. स्लोप ऑफ नॉर्मल चलेगा तो -1/dy/dx होता है. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में. x इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है, देखो x1 y1 तो हमें दिए हुआ. ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इससे y स्क्वायर इक्वल टू 4x से dy/dx निकालना है. तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है. ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2y इंटू dy/dx, और 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 4. तो dy/dx क्या हो गया? 4/2y. तो ये हो गया 2/y. तो y माइनस y1, ये x1 y1, ठीक है, इज इक्वल टू -1/dy/dx. dy/dx क्या हो गया बच्चों? 2/y. अच्छा, अगर मैं dy/dx में जो x और y की वैल्यू 1, 2 डाल दूँ, तो इसमें y है तो y की वैल्यू 2 डाल दी तो आंसर 1 हो गया ना. तो मैं dy/dx की वैल्यू 1 ही लिख देता हूँ. ठीक है, इंटू x माइनस x1 इज़ 1, राइट. तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हो गया y प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. दिस इज़ व्हाट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके एक पेज में नहीं आएगा. इसलिए इस पेज में जो हम लिख लेंगे आपको साथ साथ लिख लेना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करूँगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शो दैट द नॉर्मल at any point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta, और y दिया हुआ है a sin theta, ठीक है, माइनस a theta cos theta is at a constant distance from the origin. ठीक है, is at a constant distance from the origin. तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. देखो, सिंपल सी बात है, मुझे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. गलती से टी लिख दिया था. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? सपोज ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. सपोज ये इक्वेशन आ जाएगी, और जो पॉइंट है सपोज ये पॉइंट x1 y1, मुझे अगर इस इक्वेशन और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ. पहले हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है. सपोज हमने निकाल ली और हमें ये पॉइंट दिया हुआ है जो कि इस क्वेश्चन में ओरिजिन दिया हुआ है, तो ये 0,0 है. अगर मुझे कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b². ठीक है, और ये मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो बेसिकली हमें ये चीज़ें करनी है.
तो अब हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, सबसे पहला काम। पॉइंट तो हमें दिया हुआ है 0,0, ठीक है। तो नाउ लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर रखता हूँ और इसी के आगे मैं नेक्स्ट कार्रवाई शुरू करते हैं, ठीक है। सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखो हमें x दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 5 ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। x क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ हो गया dx बाई डी थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा प्लस a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो और ये दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट टू लगता है। सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा। दिस इज़ व्हाट डी एक्स बाई डी थीटा। अच्छा सर वहाँ से y की वैल्यू क्या दी हुई है, y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो गया a कॉस थीटा माइनस a, ये थीटा कॉस थीटा है ना, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकंड। कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस इधर ही यूज़ कर लेता हूँ, माइनस साइन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। मैं इधर ऐसे काट के इसको छोड़ देता हूँ, माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया सर, ये आ गया a कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस a थीटा साइन थीटा। ये और ये कट गया, इधर से ये और ये कट गया। तो अगर मैं पूछूं आपसे तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है a थीटा कॉस थीटा, और सर डी वाई बाई डी थीटा क्या बच रहा है, ये बच रहा है a थीटा साइन थीटा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा चलो अब हम क्या करेंगे, बच्चों, इस पेज को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो इससे कन्फ्यूजन रहेगी आपको। मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 डी वाई बाई डी एक्स। तो सर पहले डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया सर, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, ए थीटा कॉस थीटा। ये और ये कट गया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, टेन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स सॉरी टेन थीटा हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी है, क्या हो गया y माइनस y1, ठीक है। सर y1 क्या हो गया, चलो मैं पहले फॉर्मूला ले लेता हूँ, इंटू स्लोप तो हमने निकाल दिया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। सर इसमें x1 y1 क्या है, ये जो x की वैल्यू है और ये जो y की वैल्यू दी हुई है, ये आप x1 और y1 के बदले इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट इजी है क्वेश्चन। देखो y माइनस y1 क्या है ये, तो ये हो गया a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा x माइनस x1 क्या हो गया, a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस a साइन थीटा, ठीक है, प्लस a थीटा कॉस थीटा। ये टेन थीटा के बदले में ले सकता हूँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो गया x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया y कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया x साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस a थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये और ये कट गया, क्लियर है। तो ये गया y कॉस थीटा
माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारी बच्चों जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस ए थीटा। ठीक है, थीटा कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बच्चों देखो मैंने यहाँ पे ना एक गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है, स्लोप और नॉर्मल होता है -1/dy/dx, राइट। तो ये मैंने tan थीटा ही यूज़ कर दिया, आई एम सो सॉरी। इसके बदले मुझे यूज़ करना था -1/tan थीटा। ठीक है, तो चलो मैं इसी को वीडियो एडिट नहीं करके मैं आपको इसी में आगे समझाना चाहूँगा कि इसके बदले ये गलती, ये मेरे से गलत हो गया। ठीक है, ये tan थीटा आप थोड़ा स्किप करके भी इसको देख सकते हैं। tan थीटा के बदले मुझे यूज़ करना था -1/tan थीटा। ठीक है, चलो मैं इसको दोबारा से इसको लेके चलता हूँ। तो हमारी जो इक्वेशन नॉर्मल थी y माइनस y1 क्या है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/tan थीटा। tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गई a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। ठीक है, उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। साइन थीटा को दोबारा इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y साइन थीटा, पहले तो मैं इसको खोल देता हूँ ना, y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो माइनस एक्स कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये और ये तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, और ये हो गया y साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा है, ये माइनस एक्स कॉस थीटा, इसको उधर ले गए तो प्लस एक्स कॉस थीटा हो गया, प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हो गया माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाके हो गया माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, माइनस a कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मुझे बताओ a क्या है सर, इसमें a x होता ना तो a की वैल्यू होगी कॉस थीटा, b क्या है साइन थीटा, और जो c है वो माइनस a है, और आपका जो पॉइंट था वो क्या है 0,0 है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर सॉरी फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड में a(x1) a का मतलब कॉस थीटा इंटू 0 क्योंकि x1 y1 ये रहा ना, प्लस b साइन b। ठीक है, ये देखो मैं फॉर्मूला इधर दिखा देता हूँ, a(x1) प्लस b(y1), तो b क्या है 0 है ना, सॉरी b साइन थीटा है और ये 0 प्लस c, तो ये माइनस a हो गया अपॉन रूट a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मॉड। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया माइनस a,
तो माइनस से नीचे वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस ए का मॉड क्या हो गया ए। तो मेरा जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, लाइन से पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए। और क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना था, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज़ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब देखो इसके आंसर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए था, यही हमने प्रूव कर दिया। देखो वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा ये 5 ही तो था, फिर 4 क्या था? 4 भी हमने पहले कर लिया था, हाँ ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग। मतलब मुझे ये बताना है किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों fx क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है 4 sin x माइनस x कॉमन ले लूँ तो ये हो गया 2 प्लस कॉस एक्स। और देखो नीचे 2 प्लस कॉस एक्स है तो इसको अलग अलग लिख देता हूँ, 2 प्लस कॉस एक्स अलग अलग कर दिया। उससे क्या हो गया, ये और ये कट गया। तो देखो मैंने fx को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने थोड़ा सा fx को सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हो गया 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, राइट। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, नीचे हो गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो ये हो गया 4 कॉस एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव सर माइनस साइन एक्स आया। ठीक है, और ये एक्स का डेरिवेटिव -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन आ गया इन दोनों में से, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच गया तो उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस ये हो गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये हो गया 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे क्या हो गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि इस पेज में पूरा आंसर नहीं आया, इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया 8, ये एफ डैश एक्स ही चल रहा है। ठीक है, 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गया तो हो गया 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स कॉमन आ गया तो ये गया 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो देखो ये हो गया कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स और ये हो गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई भी 0 हो गया। एक बार ये हो गया कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और ये हो गया cos x इज इक्वल टू 4। ठीक है,
कॉस एक्स की वैल्यू 4, इसको रिजेक्ट कर देंगे, 4 कभी होती नहीं कॉस एक्स की वैल्यू, ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/2 या 3π/2, ठीक है। कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस की वैल्यू 0 कब कब होती है, जब ये π/2 होता है और ये 3π/2। ऐसे ही π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, जितने भी π/2 होते हैं सब पे कॉस 0 होता है, ठीक है बच्चों। चलो ये तो हो गया कि कॉस यहाँ पे 0 होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब हम इंटरवल बनाते हैं। तो ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, ठीक है। और हम इंटरवल लेके चल रहे हैं, एक सर्कल होता है 0 से 2π के बीच में, तो हम 0 से 2π का इंटरवल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इन इंटरवल, यहाँ पे लिख दिया इंटरवल, यहाँ पे देख रहे हैं साइन ऑफ f'(x) है ना, ये हमने कराया हुआ है। और नेचर, इधर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ f(x), ठीक है बच्चों। इंटरवल क्या हो गया, 0 से π/2, ठीक है, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2π, ठीक है, 3 इंटरवल आ रहे हैं। अब 0 से π/2 में देखो ये मेरा f'(x) है, इसको चेक करो, ये तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, तो देखो नीचे पॉजिटिव है। 4 देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं मैक्सिमम भी पुट कर दूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव होने के लिए 4 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, जो कि होती नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहा। 0 से π/2 में फर्स्ट इंटरवल में देखो कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे कर जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा π/2 से 3π/2 में क्या होगा, π/2 से 3π/2 में देखो कॉस जो है वो नेगेटिव आ रहा है ना, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे 3π/2 से 2π में कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ही होता है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब इंक्रीजिंग किस में कर रहा है, इसमें और इसमें, ठीक है। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2 एंड 3π/2 2π, और डिक्रीज किस में कर रहा है, π/2 to 3π/2 में, ठीक है। सो दिस वाज योर आंसर। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो f(x) क्या दिया हुआ है, x³ + 1/x³, है ना। मुझे फाइंड करना है कि इसमें इंक्रीज होगा कि इसमें डिक्रीज होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो f'(x) क्या हो गया सर, ये हो गया 3x² माइनस, ठीक है, दिस इज़ 3/x⁴। ये डायरेक्टली मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 3x⁴ माइनस 3/x⁴, तो 3 हो गया x6 माइनस 1/x⁴, तो ये हो गया 3, ये हो गया x³ का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया x⁴, तो ये हो गया 3, ये हो गया x³ माइनस 1 इंटू x³ + 1, नीचे हो गया x⁴, ठीक है बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, तो ये 3x³ माइनस 1 और x³ + 1 अपॉन x⁴ इज इक्वल टू 0 के मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक हो गया x³ + 1 इज इक्वल टू 0, x³ इज इक्वल टू 1 हो गया, x³ इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, तो x की वैल्यू +1 भी आ रही है, x की वैल्यू -1 भी आ रही है, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट, +1 और -1। तो वही मैं इंटरवल बनाता हूँ, ये -1, ये +1, ये इधर -∞, इधर +∞। तो मेरे इंटरवल क्या हो गए, -∞ to -1, -1 to 1 और 1 to ∞, ये मेरे इंटरवल्स हो गए। इधर हो गया साइन ऑफ f'(x), इधर हो गया नेचर
ऑफ एफ एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो गया, देखो माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, मतलब सपोज माइनस टू पुट किया, तो अगर मैं एफ डैश में माइनस टू पुट कर रहा हूँ तो देखो ये तो पॉजिटिव है, ये माइनस टू पुट किया तो ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये माइनस टू पुट किया तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, और ये माइनस पुट किया तो पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आंसर हो गया पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग मोशन, ठीक है। अच्छा माइनस वन टू वन, सपोज़ मैं लेता हूँ 0.1, है ना, क्योंकि x को 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो 0.1 लिया तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर नेगेटिव आ गया, डिक्रीजिंग होगा। 1 से इन्फिनिटी में 2 पुट कर लो तो ये तो सब पॉजिटिव हो रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटू, ये ऐसे करके दिखाना होता है आपको, तो ये पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज़ वाला हो गया और ये दोनों इंक्रीज़ वाले हो गए, ठीक है बच्चों, यही बताना था मुझे। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड दी मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with vertex at one end of major axis, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखो पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये मैं एलिप्स बना रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये कह रहा है कि एक ये हमारा ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ a, 0, क्योंकि ये ए एक्स का पॉइंट होता है, इधर माइनस a, 0 हो गया, इधर ये वाला पॉइंट हो गया 0, b, ये वाला पॉइंट हो गया 0, माइनस b। ये 11th क्लास में आपने एलिप्स की क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, राइट। अब क्या होता है कि देखो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, एलिप्स का जो कोई भी पॉइंट होता है, एलिप्स का कोई भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं a cos थीटा और b sin थीटा से। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। सर कैसे, देखो अगर आप थीटा के बदले, देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, और अगर मैं इसी के ऊपर ये देखो ये लाइन है और इसी के ऊपर ये लाइन बना लूँ, कितने डिग्री एंगल होगा, 0, तो यहाँ पे 0, थीटा 0 आपका, राइट, यहाँ पे थीटा 0 है। तो अगर थीटा को 0 पुट करोगे तो पॉइंट क्या बन रहा है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, है ना, cos 0 क्या होता है 1, तो a बच गया, और ये sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो a, 0 हो गया, है ना। देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो थीटा क्या बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन से 90 डिग्री, अब 90 पुट करो, a cos 90, तो cos 90 0 होता है, ये 0 हो गया, और sin 90 1 होता है, तो b बच गया, तो 0, b हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट, ये पैरामीट्रिक फॉर्म सबको सेटिस्फाई कर रही है एलिप्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दिस पॉइंट इज़ a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है, और दिस पॉइंट इज़ a cos थीटा, ठीक है, और माइनस b sin थीटा, क्योंकि y वाला इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। दिस लेंथ इज़ ये क्या होगी हमारे पास, देखो इसको मैं O का नाम दे देता हूँ, है ना। दिस लेंथ इज B sin थीटा एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो B sin थीटा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है ना। ये देखो y वाला पॉइंट होता है ना, ये वाली जो लेंथ है ये B sin थीटा है,
देखो मैं अब ऐसे ही एक बार आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये 1 2 1 2 3, ये 2,3 है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ ये वाली लेंथ कितनी है तो आप क्या बोलोगे, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? तो आप बोलोगे सर ये जितनी बड़ी है ना ये इतनी है, तो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये वाली लेंथ हमेशा वाई एक्सिस जितना वाई तक जा रहा है, वाई तक जितना परपेंडिकुलर जा रहा है, ये वाली लेंथ वो मानेंगे, है ना। तो ये वाली भी वाई वाला पॉइंट होगा। तो आई होप कि बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये आपको समझाया है। देखो हमें एरिया को क्या करना है बच्चों, एरिया को फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, मैक्सिमम एरिया करना है। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। चलो मैं आपको यही समझा देता हूँ, हाफ बेस, ये बेस हो गया। बेस देखो ये क्या लिया था मैंने, बी साइन थीटा, ये भी क्या है बी साइन थीटा, तो ये हो गया 2b साइन थीटा, ठीक है, इनटू हाइट, ये हाइट हो गई। सर यहाँ से ए 0 से सी तक लेंथ कितनी है, ए, देखो ये ए पॉइंट है ना, तो ये 0 से सी को डिनोट कर रहा है। देखो दोबारा बता देता हूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट पूछूँ तो कितना है सर, ये 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, ये इसको m नाम दे देते हैं, है ना। तो मुझे हाइट का मतलब है mc, तो mc निकालने का मतलब क्या हो गया, oc माइनस om, है ना। oc में से om को माइनस करूँगा तो mc आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू 2b साइन थीटा इंटू oc का मतलब क्या है a, माइनस om का मतलब क्या है, om का ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे x कितना है सर, यहाँ पे a cos थीटा है, तो दिस इज़ a cos थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो ये हो गया b साइन थीटा इंटू a कॉमन बाहर आ गया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज़ एरिया, दिस इज़ व्हाट एरिया, ठीक है। नाउ डी ए बाई डी थीटा हमें निकालना है। तो ये हो गया ए बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा, माइनस इसको दोबारा ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, है ना। तो मैं इधर माइनस लगा देता हूँ और ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, राइट। ये हो गया ए बी, ये हो गया कॉस थीटा माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया कॉस थीटा माइनस ये हो गया cos 2 थीटा, ठीक है। तो दिस इज़ डी ए बाई डी थीटा हमारा चल रहा है। फिर हम क्या करते हैं, पुट डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, राइट। अब थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि थीटा कट जाएगा, थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस cos थीटा को ले सकता हूँ cos 2 पाई माइनस थीटा। आपको पता है cos 2 पाई माइनस थीटा इस cos थीटा, और इसको ले दिया cos 2 थीटा, ठीक है। अब कंपेयर करूँगा तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया, तो 2 पाई इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं पेज चेंज करने वाला हूँ। तो थीटा आपका हो गया बच्चों 2 पाई बाई 3, राइट। तो जब आपका थीटा 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है, लेट मी टेक अ न्यू पेज। थीटा आपका 2 पाई बाई 3 आ गया, थोड़ा इसको इधर रखता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस में, है ना। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया प्लस 2 साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 0 सॉरी ये डालते हैं 2 पाई बाई 3 प्लस ये हो गया 2 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 4 पाई बाई 3,
ठीक है। अच्छा, अब साइन 2π/3 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो ये हो गया साइन पाई माइनस π/3 है ना, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। साइन π/3 का मतलब साइन 60 √3/2 होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइन 4π/3 की वैल्यू निकालूँ, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तो ये हो गया साइन पाई प्लस π/3। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये हो गया माइनस √3/2, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया माइनस, और साइन 2π/3 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, सर साइन 2π/3 की वैल्यू निकाली √3/2, इधर मैं पुट कर देना √3/2, प्लस ये हो गया 2। साइन 4π/3 की वैल्यू क्या निकाली, माइनस √3/2, 2 इंटू माइनस √3/2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया माइनस √3/2 माइनस 2√3/2 है ना। तो ये हो गया ए बी, एलसीएम 2 आया तो हो गया माइनस 3√3, नेगेटिव है लेस देन 0, तो ये क्या हो गया, तो एरिया इज़ मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3। फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम एरिया भी निकालना था, है ना, मतलब एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरिया क्या था हमारा बच्चों, एरिया क्या था, चल देखो ये जो आपकी पुरानी शीट थी उसमें एरिया आपने ये निकाला हुआ था ना, ये था एरिया। तो एरिया क्या था, ए बी, ये हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा तो 2π/3 है, पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एरिया क्या था, ये हो गया साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 कॉस 2π/3, राइट। सर आपने सारी वैल्यू तो निकाल ही रखी, देखो साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2, इधर √3/2 पुट कर दो, साइन 2π/3 की वैल्यू दोबारा √3/2 पुट कर दो, और कॉस 2π/3 की वैल्यू मैं चलो इधर अलग से निकाल के दिखा देता हूँ। देखो कॉस 2π/3 का मतलब होता है कॉस पाई माइनस π/3, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा। कॉस π/3 क्या होता है, कॉस 60 1/2, तो माइनस 1/2 हो गया, तो इधर लिख देंगे माइनस 1/2, है ना। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया √3/2, ये हो गया प्लस √3/4, ठीक है। एलसीएम लिया तो दोबारा से ये कहानी हो गई 4 हो गया, तो ये हो गया 3√3, ठीक है। सो दिस इज़ अवर मैक्सिमम एरिया, ठीक है, ये हमें निकालना था। इसको थोड़ा ढंग से लिख दूँ, 3√3/4 ए बी, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। सो वी हैव डन इट, दिस क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, अ टैंक with rectangular base and rectangular sides open at the top, ठीक है, is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank costs ₹70 per square meter, ठीक है, for the base and ₹45 per square meter for sides, ठीक है। what is the cost of लीस्ट का मतलब मिनिमम, एक्सपेंसिव का मतलब कॉस्ट बतानी है ना, कॉस्ट लीस्ट होनी चाहिए, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप ये समझ लो एक टैंक है, आपके रूम की तरह एक टैंक है, ठीक है, अपने रूम को समझ लो वो टैंक है। तो जो नीचे ज़मीन होगी, जो फ़र्श हम बनाते हैं, उसकी कॉस्ट किस रेट पे है, 70 के हिसाब से,
और जो हम दीवारें बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो किसके हिसाब से है, 45, ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, टोटल कॉस्ट क्या हो गया, देखो जो फर्श है वो कितना है 70, और फर्श का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो मैं L इंटू बी लिख देता हूँ, उस जो भी एरिया आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसकी कॉस्ट कितनी है सर 45 के हिसाब से, तो इसको 40, पहले तो आपने एक कॉस्ट बनानी है बस। अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है सर, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच होता है, वॉल्यूम 8 दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे पता नहीं, हाइट भी 2 दी हुई है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरे पास 4 आ गया। तो जहाँ पे L इंटू बी है वहाँ पे तो मैं 4 यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और अगर मुझे देखो L है और B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू है 4/L, तो मैं यहाँ पे 4/L यूज़ कर लूँगा। H 2 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो C की वैल्यू हो गई 280 प्लस ये 90 इंटू 4 है ना, 360 इंटू L प्लस 4/L, राइट, ठीक है बच्चों। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डी सी बाई डी एल, एल वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 360 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ये हो गया 1 माइनस 4/L स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 360 इंटू एल स्क्वायर माइनस 4/L स्क्वायर है ना, अब ये हो गया डी सी बाई डी एल है ना, तो डी सी बाई डी एल की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसको 0 पुट करते हैं, तो ये हो गया 360 इंटू एल स्क्वायर माइनस 4/L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इधर 0 हो गया, तो ये भी 0 चला गया, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, एल की वैल्यू क्या हो गई +-2। तो सर एल की वैल्यू जो -2 है इसको तो कर दो रिजेक्ट, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एल की वैल्यू क्या लेंगे हम 2, ओके। अब लेंथ आ गया आपका 2, तो अगर मैं यहाँ से ब्रेड्थ निकालूँ तो वो भी 2 आ गई। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, बहुत इजी है, डी स्क्वायर सी बाई डी एल स्क्वायर है ना, यहाँ से। तो इसका ये 360 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया -4, और 1/L स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -2/L क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 360 इंटू 8/L क्यूब। अगर मैं L की वैल्यू डालूँ तो ये 2 क्यूब हो गया है ना, तो डी स्क्वायर सी बाई डी एल स्क्वायर व्हेन L इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 360 इंटू 8/2 क्यूब, तो ये और ये कट गया, तो 360 है विच इज़ पॉजिटिव। और आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इज़ मिनिमम, और मुझे इसको मिनिमाइज़ ही करना था, कॉस्ट को लीस्ट है ना, लीस्ट मतलब मिनिमाइज़ करना था, तो मिनिमाइज़ लिख दिया है ना, हम लिख देंगे, सो इट इज़ मिनिमम, कॉस्ट इज़ मिनिमम। अब मुझे मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है, व्हाट इज़ द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या निकली थी हमारी 280 प्लस 360, L के बदले 2 डाला, प्लस 4/2 2 हो गया, तो 280 प्लस 360 इंटू 4, तो ये आपका आंसर आ रहा है, इसको 360 इंटू 4 ओहो बच्चों, एक गलती मेरे से ये हो रही है, एरिया 4 वॉल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो यहाँ पे ये 180 हो जाएगा, ठीक है, ये 180 हो गया, और ये हर जगह 180 चलेगा, 180, ठीक है। 360 वाले 180 पुट करते रहो, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ भी जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 180 हो गया, इधर भी 180 हो गया, इधर भी 180 हो गया, इधर भी 180 हो गया। अब हम क्या करें, ये भी 180 होगा, तो 180 इंटू 4, इधर भी 180 होगा, 180 इंटू 4 कितना हो रहा है
इंटू 4, ये हो गया 720, तो ये हो गया 280 प्लस 720 दैट इज़ 1000। तो लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट कितनी आ रही है 1000। ठीक है, क्लियर है। आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं, जहाँ 4 है उसको दोबारा 2 लेके आप उसको सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 के बाद बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 हो गया हमारा। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of the square is double the radius of the circle। मतलब मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, मुझे दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। सर्कल की जो रेडियस उसको r मान लिया, स्क्वायर की साइड को a मान लिया। मुझे पहले तो ये 2 प्रूव करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर ये मैक्सिमम कब होगा, पेरीमीटर कब मैक्सिमम होगा, जब पेरीमीटर दिया हुआ एरियाज दोनों का जो सम है एरिया का वो मैक्सिमम होगा व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल। ये मेरा 2 प्रूव हो गया है ना, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सॉल्यूशन हो गया। दिस इज प्रूव दैट द सम। अब मुझे क्या दिया हुआ है, अच्छा गिवन क्या है, सम ऑफ द पेरीमीटर, मतलब ये हो गया 2πr प्लस 4a इज इक्वल टू k दिया हुआ है। और मुझे दोनों का जो सम है उसको मैं a से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज़ πr स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ a की वैल्यू, क्योंकि 2 वेरिएबल r और a, 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, k माइनस 2πr, द वैल्यू ऑफ a इज़ k माइनस 2πr अपॉन 4, और k कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो कांस्टेंट होता है। तो एरिया हो गया πr स्क्वायर प्लस k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने करी। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसका सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेते हुए चलोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो a दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिख दूँ, 1/16 को कांस्टेंट ऐसे लिख दूँ, k माइनस 2πr, ठीक है, का होल स्क्वायर। नाउ वी फाइंड dA/dr, तो ये हो गया πr स्क्वायर 2πr है ना, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2πr प्लस 1/16 कांस्टेंट बाहर हो गया। इसको मन में x माना x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, दैट इज़ k माइनस 2πr। इसको मन में डेरिवेटिव लिया, उसका डेरिवेटिव दोबारा x लिया, उसका दोबारा डेरिवेटिव हो गया माइनस 2π। ये हो गया 2×8=16। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2πr माइनस, ये दोबारा 2 से कट रहा है, 2×4=8, तो ये हो गया माइनस पाई, तो ये हो गया k माइनस 2πr और डिवाइडेड बाय 4। तो नाउ पुट dA/dr इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 पुट करते हैं। तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या हो गया, देखो इसको 0 पुट किया तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में चला गया, तो ये हो गया 2πr इज इक्वल टू π/4 k माइनस 2πr। ये 4 इधर मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कट गया, 4 इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 8r इज इक्वल टू k माइनस 2πr। ठीक है, अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो इधर हो गया, तो ये हो गया 8r प्लस 2πr
इज इक्वल टू के, ठीक है। आर यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2 कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4r प्लस पाई। देखो अच्छा, तो 4 प्लस पाई बचा, आर भी तो कॉमन आ गया है ना, इज इक्वल टू के। सो द वैल्यू ऑफ आर इज़ के डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 लिख दूँ, एक ही बात है, 2 भी डिवाइड में चला गया, 4 प्लस पाई भी डिवाइड में चला गया, तो ये मेरी आर की वैल्यू आ गई। वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे दूसरा पेज यूज़ करना पड़ेगा, आप इसको देखो, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, ये था, ठीक है। नाउ लेट मी फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका डेरिवेटिव तो हो गया 2 पाई, माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, देखो इसमें से बाहर आ गया, और के का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये हो गया -2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई प्लस 2 से कट गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 2। 2 पाई प्लस, दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो ए था वो क्या है, इज़ मिनिमम। मुझे मिनिमम ही प्रूव करना था, है ना। एरिया इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू के अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई। अब ये कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि ये भी प्रूव करना था कि स्क्वायर, ये भी तो साथ साथ प्रूव करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आई थी बच्चों, मैं इसी में देखो, इसी में ए की वैल्यू क्या होगी, के -2 पाई आर थी अपॉन 4, है ना, ये हमने यहाँ निकाली थी। देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, के -2 पाई आर, आर क्या आया था ये, तो इसको पुट कर दो, के अपॉन 4 प्लस पाई इंटू 2 भी था इस हाथ में, है ना, अपॉन 4, 2 से 2 कट गया, तो ये गया के माइनस के पाई के अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन, नीचे क्या चल रहा है, नीचे 4 चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया के इंटू 4 प्लस पाई माइनस पाई के अपॉन पाई प्लस 4 लिख दिया, और ये 4 अपॉन 1 है, देखा है तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 1/4 हो गया। ये ए की वैल्यू आ रही है ना, ए की वैल्यू हो गई के 4 के प्लस पाई के माइनस पाई के अपॉन पाई प्लस 4 और इंटू 1/4, ये और ये कट गया, तो ये ए की वैल्यू क्या गई, 4 के अपॉन पाई प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया के अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब मुझे बताओ आर मेरा ये था, तो आर इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 1/2 इंटू के अपॉन पाई प्लस 4 लिख सकता हूँ, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। अब ये 1/2, ये जो दिस के अपॉन पाई प्लस 4 है, इसकी वैल्यू ए पुट कर दूँ, 2 इधर मल्टीप्लाई चला गया, 2r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था और ये मैंने प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 10 तक छोड़ते हैं इसको, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है हमारी, अप्रॉक्स 1 घंटे की वीडियो बन गई है, तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस माय नेम इज़ कुणाल कुमार, एडुकेशन क्लासेस 9871518388। If you want to become topper in maths, please do join. Thank you.